Hello dear students. For plus 2 Indian economic development, today we will discuss about the state of industrial sector on the eve of independence. We all know that India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even जो हमारा handicraft industry था, indigenous था, वो भी decline होने लग गया. And our sector needed three things: modernization, diversification, and increased investment. The policy of British government ये हमने पहले डिस्कस किया था was twofold. वो twofold motive क्या था? पहली बात that India becomes a mere exporter of raw material which was needed for Britain industry and a consumer of finished products from British industries. अब इस वजह से हुआ क्या? Decay हुआ of indigenous handicraft and slow growth या progress of modern industry. Now let us understand how the British rule led to the decay of indigenous handicrafts. The very first is by introduction of discriminatory tariff policy. Tariff here means tax, export and import. तो उन्होंने हैवी ड्यूटीज लगा दी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ऑफ हैंडीक्राफ्ट और जितना भी ब्रिटेन से रिलेटेड था रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड उसके ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी. कंपटीशन विद लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स. राइट, हुआ क्या? जब ब्रिटेन ने मशीन मेड गुड्स बनाए तो दे वर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड लेसर प्राइस. तो जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट के गुड्स दे वर कंपैरेटिवली कॉस्टलियर तो वो उन चीजों की डिमांड नहीं आई. Change in taste and preference. Today also we are moving towards the Western culture and we have moved on. तो British culture, taste और preference जो है that shifted in the favor of British products किसके? Indians के लिए, right? जिसकी वजह से that led to the fall in demand for Indian made goods. Fall in encouragement to Indian handicraft. जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके पैटर्नेज कौन कौन थे? इंडियन एम्परर्स, प्रिंस एंड नवाब्स. लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो राजा का राज ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो पैटर्नेज भी कहां से आएगी? राइट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो द वेरी फर्स्ट वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. और ये क्यों था? क्योंकि न्यू डिमांड आ गई थी इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट में. किस चीज की? फॉरेन मेड गुड्स की या ब्रिटिश गुड्स की, जिसकी वजह से जो लोकली मेड गुड्स हैं उनकी डिमांड खत्म हो. ये बेटा पॉज करके आप ये फोकस वाला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है जरूर पढ़ें. मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.